कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स का डीसी सर्किट में जो कंबाइंड ये क्वेश्चन होता है, ये वाला ये क्वेश्चन है, फिगर था क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है समझो। कहता है आपके पास 4 रेजिस्टर्स हैं, 1 2 3 4, 4 रेजिस्टर्स, सबका वैल्यू दे रखा है, और एक कैपेसिटर यहां पे 2 माइक्रोफराड का, और हमने इन सबको जोड़ रखा है 30 वोल्ट की एक बैटरी से। तो सिंपल आपसे पूछा है इस वाले रेजिस्टर्स में जो करंट होगा, करंट थ्रू दिस रेजिस्टर, ये कितना होगा, ये है आपका क्वेश्चन। अगर कंसेप्ट आपका सही है, कैपेसिटर्स, बैटरी, इन सब का, तो आप इसको चुटकी में बना लोगे बिना पेन पेंसिल उठाए। नहीं तो फिर क्या ही कहें। तो देखिए इसमें क्या कंसेप्ट है। ये डीसी है, ये कैपेसिटर है। याद रखना, जैसे मान लो यहां पे कोई स्विच लगा, मान लो यहां पे कोई स्विच लगा है, हमने जैसे स्विच को ऑन किया, यहां से करंट फ्लो होगा, कैपेसिटर्स में जाएगा और इसमें भी जाएगा। यहां पे क्या होगा कि जैसे ही कैपेसिटर्स में करंट जाता है, ये कैपेसिटर आपका चार्ज होना शुरू हो जाता है, एक पे प्लस एक पे माइनस, और जैसे ही ये फुल्ली चार्ज होता है, कैपेसिटर्स डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है आफ्टर गेटिंग फुल्ली चार्ज्ड। फिर सुनो, बैटरी से जैसे ही जोड़ेंगे कैपेसिटर को, ये चार्ज हो जाएगा विद इन अ सेकेंड, और जैसे ये चार्ज होगा, ये डीसी करंट को रोक देता है। अब करंट फ्लो ही नहीं करवाएगा, तो इस वाले ब्रांच में आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर कोई करंट नहीं होगा, तो इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं है। समझ लो बात को। आफ्टर चार्जिंग ये इसने करंट को ब्लॉक कर दिया, इसमें कहानी खत्म। अब आपका सिंपल ये सर्किट बचा। अब देख लो, यहां पे 4 ओम और ये 4 ओम क्या है, पैरेलल में है, यानी दोनों के जो एंड्स हैं वो कॉमन पॉइंट्स पे हैं, ये पैरेलल में है। तो जो रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में, ये 4 ये सीधा आपका 2 ओम हो जाएगा। यहां पे आप देख करके निकाल लेना। तो ये मेरा अब सिंपल हो गया, 2 ओम का रेजिस्टेंस यहां पे हो गया 2 ओम, ऐसे लिख दो 2 ओम। अब ये 2 ओम और ये 8 ओम, देखो एक ही वायर पे हैं, एक ही वायर पर, तो ये सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस मेरा हो गया 2 + 8, 10 ओम रेजिस्टेंस हो गया। तो करंट कितना होगा भाई, करंट होता है I V अपॉन टोटल R। तो V है मेरा 30 और R हमने निकाल लिया टोटल 10, तो 3 एम्पियर आपका करंट, यही इसका सॉल्यूशन।